किस पे क्वेश्चंस करने हैं आज हम लोग को ना 2a वाले फॉर्मूलेस पे क्वेश्चंस करना है 2a एंड 3a वाले फॉर्मूलेस पे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मतलब वो फॉर्मूला तो वैसे मैंने पढ़ा दिया था, मेरे को लेकिन क्वेश्चन 9th और 10th में डाउट है। लाइक मेरे को नहीं आया वो करना। कौन सा 9-10? मुझे होमवर्क दिया था ना आपने। अच्छा अच्छा, ओके करता हूँ, क्लास के एंड में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो कुछ 48 40 वो सारे करने थे क्या? हाँ हाँ सारे करने हैं वो। हाँ सर, उसमें मेरे को वो कॉस का जो सीरीज होता है ना, कॉस और साइन, उसमें डाउट है। कॉस का सीरीज सर, चल मतलब ऐसे cos π/2 cos 3π/2 ऐसे इसका फुल का वैल्यू फाइंड आउट करना है ऐसे। देखते हैं। ओके तो देखो, सर वो न्यू होमवर्क जो है वो कब तक सबमिट करना है? न्यू होमवर्क को थर्सडे तक कंप्लीट कर लेना। ओके। अब देखो 2a और 3a वाले फॉर्मूले जो होते थे वो क्या होते थे, जैसे साइन 2a जो होता था वो होता है 2 sin a cos a, या एक फॉर्मूला होता था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a जो होता था इसके 4 फॉर्मूले होते थे। एक होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा होता था 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan 2a का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा cos 2a में एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यहाँ से भी आते हैं। जैसे इसको इससे जब इक्वेट करते और 1 को इधर लेके चले जाते तो 1 प्लस कॉस 2a ये होता है 2 cos स्क्वायर है। और अगर cos 2a को इससे इक्वेट करते और 2 sin स्क्वायर a को इधर लेके चले जाते और cos 2a को इधर लेके आ जाते तो 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। These two formulas are very useful, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूलेज हैं। तो कभी कभी तुमको जैसे क्वेश्चन में 1 दिखे और उसमें कोई कॉस का टर्म ऐड हो रहा हो, या 1 दिखे और उसमें कोई कॉस का टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो तुमको मतलब लगना चाहिए कि इन दोनों फॉर्मूलेस के लगने के चांसेस बन रहे हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अब 3a वाले फॉर्मूलेस में जैसे साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 sin a, सॉरी -4 sin माइनस 4 sin क्यूब है, which is equal to 4 times sin a sin 60 degree minus a into sin 60 degree plus a. ओके, देन cos 3a वाला जो फॉर्मूला है वो क्या था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसका जो फॉर्मूला है 4 cos a cos 60 plus a into cos of 60 डिग्री माइनस a। और tan 3a जो है वो 3 tan a माइनस 10 क्यूब a होल अपॉन क्या 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था
tan A into tan 60 डिग्री माइनस A into tan 60 डिग्री प्लस A. ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूलेस फॉर 3A वाले. सारे फॉर्मूलेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस करना है. अच्छा, एक दो और फॉर्मूलेस होते हैं मतलब जिसको तुम डिराइव कर सकते हो. जैसे मान लो 1 प्लस साइन 2A है, इसको 1 को क्या लिख सकते हो तुम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए. और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. फिर 1 माइनस साइन 2A, तो ये बहुत ही यूजफुल है. 1 प्लस साइन 2A को कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. सिमिलरली 1 माइनस साइन 2A को कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर. तो ये भी एक बहुत यूजफुल फॉर्मूले है, ये दो भी. सर इन दोनों को भी वो लिस्ट में इंक्लूड करना. यस. चलो, सो क्वेश्चंस करते हैं. सो अब देखो क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन है कि इफ cos A is equal to 3/5, ठीक है, एंड A is in fourth quadrant. Cos A is equal to 3/5 and A is in fourth quadrant. तो फाइंड, पहला है sin 2A, दूसरा है cos 2A, तीसरा है sin 3A और चौथा है cos 3A. चलो इनको करो. सर पहला वाला 24 तुमको इस बात का भी यूज करना है दैट A इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. देखो A एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उस केस में साइन A क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव. तो क्या करना चाहिए हम लोग को? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला काम तो एक ट्राइंगल बना लो. जैसे ये एंगल A हो गया. अब cos A इज इक्वल टू 3/5, मतलब बेस 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज -24/25. हाँ, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से. तो अब देखो यहां से साइन ए क्या आता, साइन ए आता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए -4/5 साइन ए ये आता. देयरफॉर साइन 2A क्या होता, साइन 2A वुड बी 2 sin A cos A.
सो 2 टाइम्स साइन ए कितना होता, -4/5, और कॉस ए तो ऑलरेडी नोन है 3/5, मतलब ये क्या हो जाता, -24/25। समझ में आई बात सबको? सर सेकंड का -7/25 है। सर हाँ हाँ सर सेकंड का -7/25 है। सर माइनस नहीं हाँ आएगा हाँ -7/25। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है ना, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, कॉस 2a है, हाँ समझे? यस सर। वो कैंसिल हो गया ना, नेक्स्ट वीक कराएंगे ना उसको। ओके, देख लेते हैं। ठीक। ओके, सो लेट्स डू cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a -1। तो पहली तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि भाई जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके टर्म्स में अगर मेरा एंटायर फॉर्मूला आ जाए तो वेल एंड गुड। तो 2 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर -1, मतलब 18/25 -1, विच इज व्हाट, -7/25। तो सेकंड का ये आंसर है, सही है। थर्ड इज sin 3a। नाउ लेट अस सी व्हाट इज sin 3a। वैसे sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a -4 sin क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे जो साइन है तुमको यूज करना है वो -4/5 यूज करना है। माइनस क्यों, क्योंकि a जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो 3 टाइम्स -4/5 -4 टाइम्स -4/5 का होल क्यूब, मतलब -64/125। सो कितना हो जाएगा, 256/125 -12/5। एलसीएम अगर तुम ले लो 125 का, 25 300 कितना हो गया, -44/125। ठीक है, दिस इज sin 3a and similarly we can find cos 3a। 4 cos क्यूब a -3 cos a, 4 इंटू 3/5 का होल क्यूब -3 इंटू 3/5। So 4 into 27/125 -9/5। तो नीचे एलसीएम ले लो 125। 27 इंटू 4 कितना होता है, 128, और 25 इंटू 9 225, कितना आएगा, -97। ये आंसर है।
ठीक है, सबको ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, तो सर एक वैसा क्वेश्चन बताना, मतलब थीटा लाइज इन अ पर्टिकुलर इंटरवल और फिर उस पे कुछ तो एक वैल्यू ढूंढने बोला। तो थीटा लाइज इन पर्टिकुलर इंटरवल, तो ये वैसे ही टाइप का तो क्वेश्चन था ना कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं सर, ऐसे कुछ तो था कि थीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3/5 से कुछ तो। नहीं, वो ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है जैसे थीटा इज बिटवीन पाई/2 से पाई, हाँ ऐसे। ऐसा कुछ। हाँ सर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वही इंडिकेट कर रहा है कि थीटा पाई/2 से पाई के बीच में है, मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके। मैंने जैसे डायरेक्टली दे दिया कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो यहाँ पे थीटा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, उससे क्या पता चला कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे अपने। सर मतलब ऐसे ये वाला इंफॉर्मेशन क्वाड्रेंट के बारे में दिया होता है? हाँ, ये वाला इंफॉर्मेशन इज टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ दैट एंगल, और उससे जो है साइन कॉस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी डिफाइन करेगा वो। ओके सर। ओके, चलो। सर हाँ, सर लेकिन अगर हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो? नहीं, तुम हमेशा की तुम हमेशा थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, और न कभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई पूछे कि अ, भाई बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.47 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो मैं कहूँगा कि थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन कौन सी एग्जैक्टली होगी वो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो ओके हम सर। लोग बस थीटा की उन्हीं वैल्यूज को बता सकते हैं, जैसे मान लो cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो, या 1/2 हो, या 1/√2 हो, या √3/2 हो, या 1 हो, या -1 हो। इन सबको ही बता सकते हैं जो स्टैंडर्ड नोन है हम लोग को। उसके अलावा और किसी का वैल्यू नहीं बता सकते हम लोग। ओके सर। आगे चले, so let's do next question. Now the next question is, prove that cos A minus sin A upon cos A plus sin A is equal to sec 2A minus 10 2A. चलो, लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मत आना। सर हो गया। हो गया, गुड, वेरी गुड। जितने लोग का हो गया वो लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे।
चल, सो लेट्स सी, कॉस ए माइनस साइन है इंटू कॉस ए प्लस साइन है। अब देखो, तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में है क्या? नहीं है। तो अब लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, इसका मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में कोई एक टर्म क्रिएट हो, उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया ना कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, इससे कॉस ए माइनस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। और नीचे क्या बन जाएगा हमारा, नीचे आई विल गेट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1, और 2 साइन ए कॉस ए कितना होगा, साइन 2a। अच्छा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये तो cos 2a। अब हम लोगों ने क्या किया, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो आई विल गेट 1 अपॉन cos 2a माइनस साइन 2a अपॉन cos 2a। वन अपॉन cos 2a इज sec 2a, sin 2a upon cos 2a is tan 2a। सो प्रूव हो गया। हाँ? लखनऊ बिजली वाले ने कॉल किया। ठीक है, यस सर। विनोद क्या चाहते हो भाई कि तुम ग्रुप से बाहर हो जाओ क्या, अपना ओरिजिनल नाम लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 3x अपॉन साइन x माइनस कॉस 3x अपॉन कॉस x इज इक्वल टू 2। इसको प्रूव दैट करना है।
सर डन। ओके चलो जिसका इसका हो जाए खुद पे लिख, चैट बॉक्स में लिखो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। sin 3x का फॉर्मूला लगाना है और cos 3x का फॉर्मूला लगाना है। sin 3x क्या होगा? 3 sin x minus 4 sin cube x whole upon sin x। cos 3x क्या होगा? 4 cos cube x minus 3 cos x whole upon cos x। तो देखो sin x एक बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो 3 minus 4 sin square minus 4 cos square plus 3। तो 3 plus 3 कितना हो गया? 6 minus 4 sin square plus cos square मतलब -4 which is equal to 2। तो RHS ठीक है। चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin theta plus sin 2 theta whole upon 1 plus cos theta plus cos 2 theta is equal to tan theta। इसको प्रूव दैट करना है। गुड। ओके सो करते अपने। तो LHS में साइन थीटा है और साइन 2 थीटा, तो उसको हम लोगों ने क्या किया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो कभी हम लोग को लगता है कि यार क्यों ना मैं यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगा दूं, लेकिन उसमें जो आउटपुट आता है वो थीटा बाय 2 वाले टाइप में आंसर आता है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे पास राइट हैंड साइड चीज है उसमें कहीं तो थीटा बाय 2 तो है नहीं, सिंपल थीटा है। तो हम लोग ने क्या सोचा कि चलो ठीक है साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिख लेंगे, तो उससे कम से कम एक साइन थीटा कॉमन तो आएगा। ओके अच्छा यहाँ पे 1 है और 2 कॉस है, तो कोई सोचता कि मैं इस 1 और इस कॉस को पेयर कर दूं,
तो देखो ऐसे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये बहुत ही यूजफुल है, मतलब जो एंगल यहाँ पे होता है उसका आधा एंगल यहाँ पे होता है। तो अगर मैं इन दोनों को पेयर करता तो थीटा बाय 2 जनरेट हो रहा होता, जो कि गड़बड़ हो रहा होता। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पेयर करता 1 और cos 2 थीटा को, तो थीटा जनरेट हो रहा होता, जो यहाँ पे भी है। ठीक है, सो व्हाट आई डिड, 1 प्लस cos 2 थीटा, इनकी पेयरिंग कर दी, इट विल बिकम 2 cos स्क्वायर थीटा, और एक जो बचा cos थीटा है उसको तो ऐसे ही रहने दिया। तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 cos थीटा, और cos थीटा कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा प्लस 1, दे गॉट कैंसल्ड। कैंसल होने पे साइन अपॉन कॉस विच इज व्हाट, tan थीटा। सबको आया समझ में बच्चों? एक बार सब लोग बोलो ये क्लियर है। Yes. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस 8 साइन क्यूब 10 डिग्री इज इक्वल टू 6 साइन 10 डिग्री। देखो कभी भी साइन क्यूब वाले टर्म्स आ रहे हो, साइन क्यूब या कॉस क्यूब वाले टर्म्स आ रहे हो, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगता होगा, sin 3a 3 थीटा वाला, 3a वाला फॉर्मूला। देखो साइन 3a वाला जो फॉर्मूला होता है उसी में तो साइन क्यूब ए वाला टर्म आता है। तो मैंने क्या बोला कि जब जैसे साइन क्यूब या कॉस क्यूब वाला टर्म आए 3a वाले फॉर्मूले, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को साइन क्यूब 10 डिग्री एक तरीके से इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि साइन क्यूब ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 साइन ए माइनस साइन 3a होल अपॉन 4। साइन क्यूब ए इज
3 sin a माइनस साइन 3a होल अपॉन 4। तो अब देखो LHS क्या है हमारा, LHS इज 1 प्लस 8, यहाँ पे a की जगह कौन है, जैसे इस क्वेश्चन में a की जगह 10 डिग्री है, तो साइन क्यूब 10 डिग्री क्या लिखते, 3 साइन 10 डिग्री माइनस साइन 3a मतलब साइन 30 डिग्री होल अपॉन 4। तो ये क्या बन जाता है, देखो 1 जा 2 जा, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 6 साइन 10 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, फिर तो बचा क्या 6 साइन 10 डिग्री विच इज इक्वल टू RHS, जो कि RHS के बराबर है। समझा ये सबने? अच्छा, इसको एक और तरीका था करने का, वन मोर मेथड फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन, मेथड 2 से। जैसे तुमने देखा कि यार यहाँ पे कौन सा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है, 10 डिग्री, और तुमको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे 3a वाला फॉर्मूला लगना है, तो 3a जो है मतलब वो 30 डिग्री हो जाता, और 30 डिग्री बहुत अच्छा एंगल होता है साइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक मिनट, 30 डिग्री बहुत अच्छा एंगल होता है साइन के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जैसे साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, इस पूरे फॉर्मूले को लिख लेते हैं, और इस फॉर्मूले में a की जगह 10 डिग्री डाल देते हैं। सर तो मैंने देखो क्या, वैसे ही किया, हाँ मैंने ऐसे ही किया सर। हाँ सही है, a को 10 डिग्री डाल दिया, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। अच्छा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 6 साइन 10 डिग्री माइनस 8 साइन क्यूब 10 डिग्री। तो देखो जो प्रूफ करना था वो एक तरीके से बन के आ चुका है, तो बस हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आया सबको? दूसरा मेथड समझा सबने, कैसे किया हम लोग ने दूसरा मेथड से? और आपको साइन 30 कैसे मिला? साइन 30 हम लोग ने ऐसे मतलब ये साइन 3a वाला फॉर्मूला डाल दिया, लिख लिया, और उसमें a की वैल्यू 10 डिग्री डाल दी, तो 3 इंटू a कितना हो जाता, 30 डिग्री। समझ। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज prove that cos raised to 6a minus sin raised to 6a is equal to cos 2a into 1 minus 1 by 4 sin square 2a। इसको प्रूव करना है।
एक दिन वैसे आ जाओ जब बीपी न पाने लगे।
किसी का हुआ? चलो देखो, बहुत लेंदी हो रहा है सर। देखो जैसे होल रेस टू 6 है, तो इसको हम लोग ने ऐसे लिख लिया, कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब। ठीक है। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का तो फॉर्मूला अपने को पता ही है, एक होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने एक लिख लिया ऐसे, ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। अब इस चीज का होल स्क्वायर करोगे, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, कॉस रेस टू 4 प्लस बी स्क्वायर साइन रेस टू 4 प्लस ए बी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो, जो ये वाली चीज है तुम्हारी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो तुम्हारी बन गई कॉस 2a बन गई, और हम लोग को कॉस 2a चाहिए भी था, मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, अब जो कॉस रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4 है, इसको पता है हमने क्या किया, मैंने ऐसे लिख लिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को मिला के अपन ने ऐसे लिख लिया यहाँ तक। अब ये तो ब्लू वाला बाकी है, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। फाइन, सो नॉट देखो कॉस 2a तो हो गया, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1 होता, और 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम लोग ने साइन इंटू कॉस देखा, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, साइन 2a की याद आनी चाहिए। अब क्योंकि होल स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। उससे क्या होता कि जब ये मल्टीप्लाई होता, तो आई विल गेट cos 2a 1 माइनस 1/4, 4 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए मतलब 2 sin a cos a का होल स्क्वायर, 2 sin a cos a का होल स्क्वायर मतलब cos 2a 1 माइनस 1/4। अब 2 sin a cos a, ये क्या बनता हमारा, sin 2a का होल स्क्वायर, और यही तो हमारा RHS के बराबर है। सर वो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड का एक और बार समझा। देखो तो जैसे अब अगर देखो, अगर साइन इंटू कॉस होता तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता ताकि 2 साइन इंटू कॉस बन जाए, लेकिन अगर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होता, तो जब मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तब 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम लोग 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 4। जब 2 साइन इंटू कॉस होगा तभी तो जाके वो साइन 2 थीटा बनेगा ना। जैसे मान लो कि साइन इंटू कॉस का होल क्यूब होता, तो मैं किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता,
सर 9 से क्या? 9 क्यों बेटा, 8 से, हाँ 8 8 से से सर, 8 से ताकि 8 ऐसे हो जाता है 2 साइन इंटू कॉस का होल क्यूब होल अपॉन 8। 2 का होल क्यूब क्या होता है, 8 होता है ना, यस सर। इसलिए मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सर हाँ पूरा एक और बार रिपीट करो ना। देखो, जैसे cos रेस टू 6 को मैंने क्या किया, मैंने cos स्क्वायर का होल क्यूब और साइन रेस टू 6 को साइन स्क्वायर का होल क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे ए की जगह कौन है, cos स्क्वायर ए है, और बी की जगह साइन स्क्वायर ए है। तो पहले तो a माइनस बी आ गया, a माइनस बी मतलब cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इनका क्यूब कहाँ गया? ये वाला फॉर्मूला लगाया ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला तो पता है ना कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे a कौन था, यहाँ पे a था cos स्क्वायर ए। cos square a itself is acting as a and sin square a is acting as b। तो a माइनस b मतलब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यस फिर a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, इसलिए cos रेस टू 4, b स्क्वायर साइन रेस टू 4 प्लस ए बी cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। यस ठीक, नीचे आ जाओ रेड वाले पे। अब देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो cos 2a का काम हो गया तुम्हारा। अब देखो cos रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4 को हम लोग ने ऐसे लिख लिया, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। देखो इसको अगर तुम एक्सपैंड करते a प्लस बी के होल स्क्वायर को, तो cos स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब cos रेस टू 4, हाँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब साइन रेस टू 4 प्लस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक जनरेट होता, और ये वही 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को कैंसिल कर देता। और ये वाला जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिख दिया। यस चलो इतना समझ में आया, cos 2a जैसा था वैसा ही रहने दिया, हाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। अब ये -2 प्लस 1 मतलब एक तरीके से -1 -1। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, क्योंकि cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर मतलब cos इंटू साइन टाइप की चीज है, और साइन 2a बनाना है, तो फिर हम लोग ने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 4 से क्यों, 4 से ही क्यों किया वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आई होप वो तुमको समझ में आ गया होगा। हाँ हाँ सर ओके, तो फिर ये जो है 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर बन गया, और ये 1/4 तो ऐसे ही रहने दिया। अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, तो ये साइन 2a का होल स्क्वायर बन गया, और 1/4 यही रहने दिया, और ये cos 2a जैसे था वैसे ही है, और यही RHS के बराबर होगी। RHS भी यही था। आया समझ में? चलो गुड। Okay, let's do next question. Now the next question is, prove that cos squared theta cos squared theta is equal to 3/2। ये प्रूफ करना, cos स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2 दिस वी हैव टू प्रूव। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री होता है। चलो एक टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ऐसे टाइप का कैसे करना है, अप्रोच बताता हूँ। देखो कभी भी जैसे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब डिग्री 2 वाले टर्म्स है। कैसे टर्म्स है? डिग्री 2 वाले टर्म्स है। तो हम लोग को ना इसको डिग्री 1 में लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्या कोशिश करनी चाहिए? इसको डिग्री 1 में लाने की। अब देखो याद है एक फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। Yes. इधर कहीं लिखे थे हम लोग ने स्टार्टिंग में, ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो देखो ये फॉर्मूला अल्टीमेटली कर क्या रहा है? एक डिग्री 2 को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर रहा है। डिग्री 1 का मतलब समझ में आ रहा है सबको? डिग्री 1 का मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उसके ऊपर पावर 1 है। हाँ सर। हाँ, तो अब जैसे इफ आई टॉक अबाउट LHS, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। मतलब ये जो एंगल है उसका डबल हो जाना है यहाँ पे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 1 प्लस कॉस इस cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा प्लस इस cos स्क्वायर थीटा प्लस पाई बाय 3 को 1 प्लस cos 2 टाइम्स होल अपॉन 2 प्लस इस cos स्क्वायर थीटा माइनस पाई बाय 3 को 1/2 1 प्लस cos 2 टाइम्स। ये स्टेप समझ में आया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बोलो सब लोग, एवरीवन प्लीज हाँ सर। कमेंट या सर Yes. एक बार बता दो ना ये वाला स्टेप। देखो ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल यहाँ पे हो रहा होगा। जैसे इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? 1 प्लस cos, इसका डबल क्या होता? 2 थीटा 1/2। फिर इसको क्या लिखते? 1 प्लस cos, इस एंगल का डबल क्या होता? 2 थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 बाय 2 प्लस 1 प्लस cos, इस एंगल का डबल क्या होता? 2 थीटा माइनस 2 पाई बाय 3।
ठीक है, तो एक तरीके से क्या होता है कि 1/2 हर जगह से कॉमन आ जाता। अब 1 + 1 + 1 मिलके क्या हो जाता, 3 हो जाता, प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos 2 थीटा थीटा माइनस 2π/3। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जैसे ये 3 हो गया, अब जैसे 3 cos है, तो हम लोग ने सोचा कि एक काम करते हैं, cos c + cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब हम लोग को कौन से दो cos की पेयरिंग सेलेक्ट करनी चाहिए? तो उनकी पेयरिंग सेलेक्ट करना ज्यादा फायदेमंद होता है जिसमें एंगल सिमेट्रिकल हो। जैसे मान लो ये a + b टाइप का है, तो ये a - b टाइप का है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे वो लोग कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे होंगे। तो मैंने क्या किया, इनकी पेयरिंग की, इसमें cos c + cos d लगाया। इट मींस कि cos 2 थीटा को तो ऐसे ही रहने दिया। अब cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2। तो देखो c + d करते तो 4 थीटा बनता, बाय 2 करते तो 2 थीटा बनता, इनटू cos ऑफ c - d/2। तो c - d करते तो 4π/3 बनता, और बाय 2 करते तो 2π/3 बनता। ठीक है, अच्छा 2π/3 जो होता है ना, वो क्या होता है, 120 डिग्री। हमेशा याद रखना 2π/3 इज 120 डिग्री, और cos 120 डिग्री that is -1/2, that is what, -1/2 cos 120 डिग्री। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता, तो उसके साथ इधर cos 2 थीटा होता, इधर -cos 2 थीटा होता, तो ये लोग भी कैंसिल हो जाते हैं एक तरीके से। तो बचता क्या, बचता हमारा 3/2 which is equal to RHS। सर हाँ, ने ब्लैक से किया है ना, वो वापस समझाओ ना। यहाँ पे हाँ, मतलब वो फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्लू एंड देन फिर रेस्ट ऑफ द जो ब्लैक से किया है वो वापस। यहाँ से समझाओ, थर्ड लास्ट से। हाँ, देखो 1 + 1 + 1 3 बन गया, फिर cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos 2 थीटा माइनस 2π/3। फिर हम लोग ने क्या किया कि cos 2 थीटा प्लस 2π/3 एंड cos 2 थीटा माइनस 2π/3 में ये वाला फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला, cos c + cos d का, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। देखो ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले मिक्स होके आएंगे क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा। तो cos c + cos d वाला लगा दिया, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। देखो 2 cos, जब तुम c + d/2 करते हैं ना, तो ये एंगल 2 थीटा बनता, और जब तुम c - d/2 करते तो ये एंगल 2π/3 बनता। अब 2π/3 जो होता है ना, वो 2/3 × 180 डिग्री, मतलब दैट इज 120 डिग्री, एंड cos ऑफ 120 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, -½ होता है। ठीक है, cos ऑफ 120 डिग्री इज -½ तो इसकी जगह -½ पुट कर दिया, तो ये 2 और ये 2 का कैंसिल हो गया। अब ये माइनस
ये cos 2 थीटा और ये माइनस cos 2 थीटा कैंसिल हो गए, Yes. तो ये लोग चले गए पूरा एकदम, ये लोग सब, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, बचा कौन इधर 3, तो 3/2। ठीक है। ओके, सबको समझ में आ गया? सर एक मिनट कॉपी कर लेते हैं। हाँ, देख लो। चलो अब देखो, से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos A into cos 2A into cos 4A is equal to 1/8 sin 8A whole upon sin A। इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को तुम देखो तो इसमें तुम ऐसे सोचना कि cos टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, और एंगल्स डबल हो रहे हैं। एंगल्स क्या हो रहे हैं? डबल हो रहा है। जैसे ए हुआ तो इसके बाद डबल 2A, इसका डबल, फिर 2A का डबल 4A हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। वो क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन। cos A इंटू cos 2A इंटू cos 4A है, जैसे मान L से। तो हम लोग ने क्या किया ना कि ऊपर और नीचे 2 sin A से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 sin A से। ऐसा क्यों किया? ताकि 2 sin A इंटू cos A बन जाए। तो बताओ 2 sin A इंटू cos A कितना होता? सब लोग बोलो भाई। sin 2A। sin 2A। So what will I get? I will get sin 2A into cos 2A into cos 4A। ठीक है, अच्छा अब देखो, sin 2A into cos 2A दिखा, कमी किसकी रह गई? कमी किसकी रह गई? 2 की रह गई, 2 की रह गई। तो अगेन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो 2 sin 2A cos 2A, ये क्या बनता हमारा? cos 4A cos 4A नहीं, sin 4A, sin 4A into cos 4A whole upon 4 sin A। अच्छा, sin 4A है और cos 4A है, कमी किसकी रह गई? बोलो भाई, 2 की, ताकि 2 sin इंटू cos लग जाए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बन गया?
साइन 8a होल अपॉन 8 साइन a। क्या यही प्रूफ करना था क्या? 1/8 कॉमन, हम्म 1/8 कॉमन लेके वही आएगा। तो साइन 8a होल अपॉन 8 साइन a। अब इसका रिजल्ट लिखने का मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है, कि इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे। तो अगर मेरे को डायरेक्टली लिखना है, जैसे कि सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। देखो, सब लोग पहले कमेंट करो ये चीज क्लियर है। ये मतलब एक चेन टाइप की बन रही है, इसमें एक बार मल्टीप्लाई किया और चेन रिएक्शन टाइप का होगा, अपने आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे होते जाएंगे। हाँ सर हो गया। 2 मिनट से भाई, लास्ट 2। सर मतलब कि इसमें हमें खाली कॉस एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक चेन इनिशिएट कर रहे हैं जो अपने आप वो मल्टीप्लाई हो के आगे बढ़ती चली जाएगी। एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब एलिमिनेट विल बी अ रॉन्ग टर्म। तो देखो इसका रिजल्ट मैं डायरेक्टली कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो cos 2a सॉरी cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a है। तो सबसे पहले तो उस टाइप की सीरीज फॉर्म होनी चाहिए। क्या क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि cos के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और एंगल्स क्या हो रहे हो, डबल हो रहे हो। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट डायरेक्टली लिखने के लिए मैं 1 अपॉन जितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, तो 2 का होल रेस टू 3 कर दूंगा। अगर 4 टर्म्स होते तो 1/2 रेस टू 4 कर देता। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है, जो सबसे छोटा वाला एंगल है, सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा है, ए है इस केस में, तो साइन ए लिख लूंगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा वाला एंगल है उसका डबल का साइन, मतलब साइन 8 है। समझ में आया कैसे डायरेक्टली रिजल्ट लिखना आपने को। 1/2 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ सबसे छोटा वाला एंगल, और न्यूमरेटर में साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई बताओ ये क्या होगा, cos 2a इंटू cos 4a इंटू cos 8a इंटू cos 16a इंटू cos 32a। तो टेल मी, इसका रिजल्ट तुरंत देख के बताओ क्या होगा। cos 64a cos 64a नहीं, cos 32a, cos sin cos 64a ऊपर क्या आएगा, साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल 64 है। 64 है। नीचे क्या आएगा, 2 raised to 5 2 रेज टू 5, क्योंकि वी हैव 5 टर्म्स 1 2 3 4 5। और नीचे क्या आएगा, sin 2a sin 2। साइन सबसे छोटे वाला एंगल, साइन 2। समझ में आया। Yes, sir, understood. सर एक cos का ही सीरीज होगा तो ही sin आएगा, अगर sin का हाँ सीरीज दिया होगा हाँ, नहीं, ये जब कॉस का सीरीज होगा तभी ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो हाँ। ठीक है, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है
कि cos a by 4 into cos a by 2 into cos a into cos 2a into cos 4a into cos 8a। चलो इसका रिजल्ट बताओ। लिख लिया। Sir, 1/64, 1/64 गुड। 16a by sin a by 4, sin a by 4 और ऊपर sin 16a. sin 16 है। सबको समझ में आ गया कैसे लिखा? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 7 into cos 2 pi by 7 into cos 4 pi by 7। या एक तरीके से इसको प्रूव करना है दैट इट इज इक्वल टू -1/8। इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, -1/8। Done, sir. Done? Good. Yes, sir. Done. Done, sir. बहुत अच्छा। तो देखो एंगल्स डबल हो रहे हैं, 3 टर्म्स हैं, तो 1/2 क्यूब साइन ऑफ सबसे छोटा वाला एंगल, सबसे छोटा वाला एंगल इज π/7 और ऊपर जो है साइन ऑफ सबसे बड़े वाले एंगल का डबल, सो दैट इज व्हाट 8π/7। अच्छा अब देखो ये एंगल और ये एंगल तो एग्जैक्टली सेम नहीं है कि मैं कैंसिल वगैरह कर सकूं, लेकिन 8π/7 को
आई कैन 5 ऑल्सो राइट 5 + 5/7 बहुत अच्छा 5 + 5/7 तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ अब साइन ऑफ 5 + 5/7 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये माइनस साइन 5/7 याद है वो सिखाया था साइन ऑफ 5 + थीटा या ये सब साइन 5/7 साइन 5/7 कैंसिल हो गया तो बचा क्या -1/8 ओके सो इतनी बातें समझ में आ गई सबको यस सर। चलो बहुत अच्छा तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं हमारे डबल एंगल फॉर्मूलेज हो गए अब नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूले तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें जो है वो यही सब कुछ है जो अभी तक पढ़ रहा है ओके सो जो टेस्ट है वो उसमें यहाँ तक आएगा जहाँ तक आज पढ़ा है ना वहाँ तक आएगा डबल एंगल फॉर्मूले तक आएगा संडे है ना संडे को टेस्ट तो टाइमिंग क्या है उसका? टाइमिंग वो एक दिन पहले पोस्ट कर दी जाएगी ग्रुप पे तो उस ठीक दिन है। नॉर्मल क्लास होगा कि सिर्फ टेस्ट होगा? नहीं नॉर्मल क्लास भी होगा और टेस्ट भी होगा अच्छा तुम लोग को नॉर्मल क्लास संडे को होता है ना मेरा शायद होता है ओके सो आज के लिए इतना ही और जो भी होमवर्क दे रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में भी तो आज का क्लास समझ में आया कैसे करना है